सो हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि हमारा जो ई स्कूल में स्टूडेंट वाला जो फॉर्म है, इसमें ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये किस किस टाइप के आप लोग टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। ये जो एप्लीकेशन आइटम है वो किस किस टाइप के क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट बॉक्स देखने वाले हैं, उसके बाद में जो भी आपका अदर प्रकार के हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप जाएंगे, जैसे ये है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी। तो अब जो मेरा स्टूडेंट आईडी है वो जो ऑटोमेटिक जनरेट होगा डेटाबेस से, तो इसलिए क्या करेंगे, हम स्टूडेंट आईडी को इसको हम रखेंगे रीड ओनली, मतलब टेक्स्ट टाइप का ही रखेंगे, उसको हम रखेंगे रीड ओनली। तो ये टेक्स्ट रहेगा जो टाइप है। तो उसके बाद में इसमें एक कंडीशन होती है रीड ओनली, उसको कर देंगे ऑलवेज। तो इस प्रकार से ये हमेशा जो है रीड ओनली दिखेगा। अब एक्चुअली क्या होता है ना, कि जब आपका ये जो फर्स्ट जो पेज रहेगा, मतलब क्रिएट के टाइम पे ये जो आइटम है वो आपका ऑलवेज नल रहेगा, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्रिएट के टाइम पे। तो हम क्या करेंगे, इसको एक कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन कि ये जो है आइटम नॉट नल, ठीक है। और इसमें हम आइटम सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट आईडी, कि ये जो सेम आइटम है जो स्टूडेंट आईडी है, ये अगर नॉट नल हो तो ही ये डिस्प्ले होना चाहिए, अदरवाइज ये डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे इसको, तो अभी ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा स्टूडेंट आईडी नल नहीं है। तो ये तो हुआ आपका रीड ओनली, या उसको रीड ओनली कैसे कर सकते हो। और ये दूसरा जो कंडीशन होता है कि आप उसको हटा कैसे सकते हो, कंडीशनल जिसको बोलते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग। और उसके बाद में क्या होता है, अब ये जो थोड़े से जो टेक्स्ट बॉक्स है, इनको हम थोड़े अलग अलग टाइप के भी बना के देखेंगे, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो कोड वाला है इसका मैं टेम्पलेट चेंज करूँगा। तो यहाँ पे अगर आप इधर जाएंगे राइट साइड के पैनल में, तो यहाँ पे आपका होता है टेम्पलेट्स। तो एक्चुअली क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स आपके अलग अलग प्रकार के टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं इसमें। अब जैसे हिडन करूँगा मैं, सबसे पहले उसमें टेम्पलेट जो होते हैं वो हिडन। तो ये हिडन अगर किया तो इसमें क्या होगा, आपका लेबल जो है, ये यहाँ पे जो लेबल है वो हट गया, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा मुझे। तो कहीं कहीं पे मुझे ज़रूरत होती है कि यार मुझे लेबल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बॉक्स दिखाना है, तो उस कंडीशन में आप इस तरह का जो है टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हो। दूसरा देखेंगे हम लोग ऑप्शनल। ऑप्शनल में क्या होगा, आपका लेबल भी दिखेगा और जो है आपका टेक्स्ट बॉक्स भी दिखेगा। ये आपका लेबल है और ये है टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। तीसरा, उसके बाद में ऑप्शनल अबोव। अब क्या होता है, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि यार हमारा जो लेबल है वो इसके ऊपर दिखना चाहिए, यहाँ पे ऐसे। तो ऐसे भी कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि यार टेक्स्ट बॉक्स ऐसे क्रिएट करना है, क्योंकि जब मोबाइल वगैरह व्यू वगैरह आप चलाते हो, जैसे इन दोनों को हमें टेम्पलेट चेंज करके ऑप्शनल अबोव करता हूँ और उसको रन करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो ऐसे जो है टेक्स्ट बॉक्स है, उनकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है, और वो भी काफ़ी अच्छा एक लुक जो होता है, एक व्यू जो होता है। उसके बाद में है ये ऑप्शनल फ्लोटिंग, ठीक है। अब फ्लोटिंग वाला जो है ये आपका इस तरह से रहता है। ये जो नॉर्मल जो बाय डिफ़ॉल्ट ओरेकल अपेक्स में जो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होते हैं ये वाले, वो सारे ऑप्शनल फ्लोटिंग में ही होते हैं। और अगर मान लो कोई वैल्यू डेटाबेस में नॉट नल है तो वो रिक्वायर्ड के हिसाब में होंगे ये। अब देखो, यहाँ पे आपका हिडन था, उसमें लेबल नहीं था, इन तीनों में लेबल था अलग अलग प्रकार के, और सेम ये रहते हैं रिक्वायर्ड वाले। तो इसमें क्या होता है, रिक्वायर्ड वाले में एक जो स्टार वाला जो सिंबल है वो आता है आपका, ताकि जिससे यूज़र को पता चले कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है वो मैंडेटरी है, ये जो फील्ड है वो मैंडेटरी है। एक्चुअली इसका वैलिडेशन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इसको स्टार वाला अगर रखेंगे तो ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये टेम्पलेट लगाने से ये फील्ड मैंडेटरी हो गई है। उसके लिए आपको अलग से जो वैलिडेशंस वगैरह है वो सारे लगाने पड़ेंगे। ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, ताकि यूज़र को पता चले कि हाँ ये मैंडेटरी फील्ड है। उसके बाद में ये हो गया। तो इस तरह से ये जो 3-4 टेम्पलेट होते हैं। अब मेरा जो जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, सो मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ या तो ये जो फ्लोटिंग वाला, ऑप्शनल फ्लोटिंग वाला। ये भी काफ़ी अच्छा इसका व्यू रहता है, क्योंकि इसका बेनिफिट ये होता है तुम्हारा कि इसको आप अगर मोबाइल व्यू में देखोगे, ये जो हमारी एप्लीकेशन है, जैसे मैं इसको मोबाइल व्यू में देखा, तो ये थोड़ा सा एक बेटर इसका लुक ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन बना रहे हो
तो आप इस तरह का लुक यूज़ कर सकते हो। ओके, सो ये जो मोबाइल व्यू में दिखता है, ये थोड़ा सा जो फ्लोट वाला जो फ्लोटिंग ऑप्शन वाला जो है टेम्पलेट, ये थोड़ा सा अच्छा दिखता है, इसका लुक एंड फील जो है बेटर दिखता है इसमें। सो इसमें क्या करेंगे हम, ठीक है, ये वाला हो गया। अभी ये तो रखेंगे क्योंकि हम इसको मोबाइल के लिए अभी नहीं बना रहे हैं, हम इसको मोस्ट प्रिफरेबल जो आपका है डेस्कटॉप के लिए करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो टेम्पलेट है इन दोनों का, पहले हम दो के लिए ही देख रहे हैं, तो ये जो फ्लोटिंग को हटा के मैं करने वाला हूँ इसको ऑप्शनल नॉर्मल वाला। ओके, मैं इसको करूँगा रन। तो ये थोड़ा सा मेरा ठीक ऐसे दिखेगा। ओके, तो ये हो गया। बाकी सारे सभी को भी ऐसे ही करना। अब एक्चुअली क्या है, देखो ये तो आपका है टेक्स्ट बॉक्स है, कोड है, यहाँ पे तो कुछ भी डालना है तो ये तो मैं डाल सकता हूँ। अब यहाँ पे ये जो है एडमिशन टाइप आईडी, इसकी जगह पे मुझे चाहिए लिस्ट ऑफ वैल्यू LOV। सो LOV के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे इसके लिए LOV क्रिएट करना पड़ेगी। तो ये जो नंबर फील्ड है इसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट लिस्ट ये वाली क्रिएट करूँगा। इसका नाम आईडी की जगह नॉर्मल वाला रख देता हूँ मैं। और एक्शन पे मुझे कुछ नहीं करना है, अलाउ मल्टीपल वगैरह की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद इसका टेम्पलेट सेम रखूँगा मैं, टेम्पलेट में कोई चेंजेस नहीं करने वाला मैं। और एडमिशन टाइप में एक्चुअली यहाँ पे आप शेयर कंपोनेंट में अगर आपने क्रिएट की हुई है LOV तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं इसका यूज़ करूँगा। और एक्स्ट्रा वैल्यू वगैरह की, ठीक है, ये मैं इसको बताता हूँ आपको कैसे वर्क करता है ये। सो ये इस तरह से आपका ये जो लिस्ट ऑफ वैल्यू क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब आपने अगर देखा होगा लिस्ट ऑफ वैल्यू में ये जो फर्स्ट आइटम है ये नल है। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि क्या है ना, आपका ये जो नल वैल्यू आपने ये यहाँ पे डिस्प्ले वैल्यू नल यस कर रखा है, इसको अगर नो करोगे तो अगर डिस्प्ले वैल्यू अगर आपका नल रहेगा तो वो उसको शो ही नहीं करेगा। तो ये आपका नल वैल्यू जो है वो चला गया। तो इसकी जगह पे क्या करता हूँ मैं, क्या ऑलवेज क्या करता हूँ कि इसको यस रखता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करके एक ऑप्शन दे देता हूँ ताकि यूज़र को पता चले कि उसको कुछ सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो इजी दिखता है उसको, यूज़र को भी, ये यस सिलेक्ट, ये सारी चीज़ें। तो इसको इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया और ये लिस्ट ऑफ वैल्यू हो गई है। ठीक है, लिस्ट ऑफ वैल्यू में आपकी दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे एक्स्ट्रा वैल्यू। अभी क्या होता है, कभी कभी आपकी लिस्ट ऑफ वैल्यू जो LOV है उसमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कि आपके डेटाबेस के जो कॉलम है, जैसे ये जो डेटाबेस का आइटम है इसमें कोई वैल्यू दूसरी ही है, कोई थर्ड वैल्यू ही है, तो उसको डिस्प्ले करना है या नहीं करना है। इसको मैं आपको एक जब एग्जांपल आएगा तब मैं इसको समझूंगा। तो ऑलवेज इसको यस रखो तो आपका बेटर रहेगा। अब हम जो बाकी जो आइटम है मेरे, इनको भी सबको जो है फ्लोटिंग पे रखेंगे हम लोग। फ्लोट जो आइटम है टेम्पलेट इनका, सॉरी ऑप्शनल पे रखेंगे। इनका जो भी जो टेम्पलेट है सबका ऑप्शनल करूँगा मैं, ताकि ये थोड़ा सा इसका जो लुक है वो डिफरेंट दिखे। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा हो गया। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें आपके ये तो ठीक ठाक दिख रहा है मुझे, लेकिन ये जो नीचे वाला स्टूडेंट नेम और निक नेम है ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्टूडेंट नेम का जो है इसका जो अब लेआउट के लिए क्या होता है, कॉल स्पान होता है। तो इसमें क्या करता हूँ, देखो जैसे ये मेरे 3 आइटम है जो है, तो ये तो क्या है, टोटल इसका जो लेंथ होता है कॉल स्पान का वो 12 होता है। मतलब जो 12 ब्लॉक्स में ये डिवाइडेड होता है, 12 ब्लॉक्स में। तो इसमें क्या किया, 4 4 4 तीनों डिवाइडेड होगा। इसमें क्या किया, 6 6। तो मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरा स्टूडेंट नेम वाला जो आइटम है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रहे और निक नेम जो है वो छोटा रहे। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसका लेआउट वाला एक प्रॉपर्टी होता है लेआउट। ठीक है, अब लेआउट में क्या होता है, एक होता है कॉलम और एक होता है कॉल स्पान। कॉलम मीन्स कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर मैंने जैसे इसको 2 किया तो ये थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होगा यहाँ से। अगर इसको रन करेंगे आप तो ये यहाँ से हो गया। ठीक है, और स्पान मीन्स होता है कि आपको कहाँ तक चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको 0 से ही रखूँगा, ऑटोमेटिक रखते हैं इसको। उसके बाद मैं इसको स्पान में करता हूँ 8 तक
तो ये जो है आपका 4 पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये थोड़ा सा इसका लुक जो है वो बेटर कर सकते हो। अब दूसरी चीज़, ये तो हो गया। कभी कभी आपने सुना होगा कि एक एरर आता है रेंडरिंग वाला। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसका जो स्पान है जो स्टूडेंट का, ये मैंने कर रखा है। जैसे लेआउट में मैं चेक करता हूँ, लेआउट, इसका जो कॉल स्पान है वो 8 है। ठीक है, अब मैं इसका जो नेक्स्ट वाला आइटम है, इसको कर देते हैं, इसका जो नेक्स्ट वाला आइटम है इसका कॉल स्पान सेट नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो मैं क्या करूँगा, इसको मान लो मैंने गलती से 6 कर दिया। ठीक है, तो अब टोटल तो हमारे पास 12 ब्लॉक्स होते हैं, 12 ब्लॉक्स होते हैं। 6 ये ऑलरेडी, 8 ये ऑलरेडी आ चुका है और इसमें 6 कर दिया, तो टोटल ब्लॉक कितने हो गए, 14। तो इस केस में क्या होगा कि ये आपको एरर रिटर्न करेगा। ये देखो यहाँ पे आपको ये वाला एरर आता है रेंडरिंग के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर कोई भी एरर आ रहा है आपको, कैन नॉट रेंडर इनटू ग्रिड सेटिंग, क्योंकि ये जो ग्रिड होती है वो 12 ब्लॉक्स की होती है, टोटल 12 कॉलम सपोर्टेड। ओके, और उसमें अगर आपने उससे ज़्यादा कुछ दिया है तो वो आपको एरर रिटर्न करेगा। तो इसके लिए क्या करोगे, सेकंड वाला है मैं उसको क्या करता हूँ, ऑटोमेटिक रखता हूँ, तो उसमें जितना रहेगा जो बचा हुआ है वही उसको कैप्चर करेगा वो। उसके बाद में ये स्टूडेंट नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब ये आपका है डेट टाइप का। अभी आपने देखा है आपका टेक्स्ट और एलओवी। अभी इसमें देखोगे आप, इसका जो टाइप है स्टूडेंट नेम है, टेक्स्ट है, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है इसका आपका है डेट पिकर। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, डेट पिकर में भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एक कुछ अच्छी चीज़ें हैं। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आपका कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इस पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये जो है जो कैलेंडर है वो ओपन हो रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स में भी क्लिक करे तो वो ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे सेटिंग्स में एक कंडीशन होता है, यहाँ पे शो किस उस पर शो करना है। तो ऑन क्लिक आइकन, ऑन आइकन क्लिक है, इसकी जगह पे आप क्या कर देंगे, बोथ। तो अगर मैंने बोथ कर दिया तो ये क्या करोगे, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी ये आपका डिस्प्ले होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती है कि जैसे ये हो गया, अब हाईलाइट डेट कौन सी है, या कोई एक स्पेसिफिक डेट है उसको आपको हाईलाइट करना है, या मिनिमम टू मैक्सिमम डेट अगर आपको रखना है तो वो आप सेट कर सकते हो। मान लो इसका जो है मिनिमम डेट है 01 या मार्च से लेकर के 2021 तक चलना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए वहाँ से, और ये जो है 31 मार्च तक ही दिखाना चाहिए, 30 मार्च जो भी है। अच्छा, ये एरर आ रहा है क्योंकि मैंने जो इसका फॉर्मेट दिया है वो DDMMYY के फॉर्म में दिया है। तो हमको क्या करेगा, जिस फॉर्म में ये है उसी फॉर्म में देना पड़ेगा। तो इसका सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉर्मेट। अब इसका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट कोई सेट नहीं है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये वाला फॉर्मेट सेट करूँगा और मैं इसको रन करूँगा। अब तो देखो, तो ये वाला आ चुका है। अगर आप देखेंगे आपका 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च। अब अभी देखो 31 वाला 30th तक दिया था, तब तक वो क्लिकेबल है। जैसे ही मैंने 31 पर क्लिक किया है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है क्लिक करने के लिए। अगर आप नेक्स्ट भी करेंगे तो ये कहीं नेक्स्ट वगैरह ना बैक जाने के लिए अलाउ करेगा। जैसे मैं इसको 2-3 महीने का दे के देखता हूँ, तब आपको पता चलेगा अच्छे से। तो इसको मैं क्या करता हूँ, बैक, इसको मार्च की जगह मैं कर देता हूँ फेब से, और इसको भी मार्च की जगह पे मैं कर देता हूँ मई। ठीक है, तो ये जो 3-4 महीने का जो विंडो है वही मुझे लिखना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पे गया मैं, यहाँ पे देखो फरवरी तक गया था, 1 तारीख से आपका अलाउ है। ये सारे जो कोई भी डेट में सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये सब अलाउ रहेंगे। लेकिन अगर मैं इसको आगे जाता हूँ नेक्स्ट, तो मई, अब मई में भी आपका 30th दिखा है तो 30th तक आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद उसके जो अलावा है वो आप कोई भी डेट सिलेक्ट इस पर नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोग मिनिमम या मैक्सिमम डेट आपका सेट कर सकते हो। नेविगेशन लिस्ट, आपको मंथ ईयर वगैरह शो करना है मान लो उस पर, तो आप वो भी कर सकते हो। देखो इसका जो बेटर फॉर्म आपको दिखेगा ये,
तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली मतलब कौन सा मंथ सिलेक्ट करना है। अब देखो मैंने वो जो फ़िल्टर है वो लगा रखा है, इसलिए आपको जो है यही दिखेगा, 21 ही दिखेगा। अभी मैं अगर इसको हटा दूँगा, जो फ़िल्टर जो मैंने कंडीशंस जो सेट की हैं, तो ये फिर ये सभी का दिखाएगा जो 10 साल तक, ऑलमोस्ट शायद 10 ईयर तक रखता है ये। यहाँ पे सिलेक्ट किया, मार्च सारे मंथ आ रहे हैं, ईयर जो है आपका टोटल 10-11 साल जो भी है, जितना भी 2011 से लेकर के 2031 तक, तो ये 20 साल का रहता है। तो इस तरह से आप लोग ये जो है डेट आइटम है वो सेट कर सकते हो। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, ये आपका टेक्स्ट फील्ड है, इसमें मैं कोई चेंज करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। सिटी, ठीक है। अब सिटी में क्या है कि आप, मेरा जो सिटी है ये मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐसे नहीं हो, ये क्या मैं चाहता हूँ इसको कि सिटी की जो LOV है, अभी हमारे पास कोई सिटी नहीं है क्योंकि मैंने सिटी के लिए कोई स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ वैल्यू नहीं क्रिएट की है। तो मैं इसको क्या करूँगा, एक ऑटो कंप्लीट होता है, टेक्स्ट विथ ऑटो कंप्लीट, मैं इसके थ्रू सेम जो टेबल है उसी में से इसको क्वेरी करने वाला हूँ। ओके, सो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो सेम सिटी है, सिलेक्ट सिटी ऑफ बर्थ, जो सेम कॉलम है कि जो इसमें जैसे डालता रहे वो आप नेक्स्ट कर दो, सिटी ऑफ बर्थ कर दिया। उसके बाद में फ्रॉम, जो भी आपकी टेबल में क्या करूँगा, सेम स्टूडेंट, इसी टेबल से इसकी लिस्ट ऑफ वैल्यू क्रिएट की। अब अगर आप देखेंगे तो मैं जब LOV क्रिएट करता हूँ यहाँ पे मुझे 2 कॉलम पास करने पड़ते हैं, लेकिन ऑटो कंप्लीट जब करते हैं आप, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही कॉलम पास करना है, क्योंकि इसमें कोई रिटर्न वैल्यू वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपकी डिस्प्ले वैल्यू है सेम आपकी रिटर्न वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो भी सिटीज़ वगैरह है जो इस कॉलम में जो ऑलरेडी है उनके नाम डिस्प्ले करेगा। तो ये तो हुआ आपका ऑटो कंप्लीट, ठीक है। अगर इसमें मान लो मुझे ऐसा कोई जो लिस्ट नहीं मिल रही है, मान लो मेरा देवास यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैं वो भी टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में जेंडर ID, कैटेगरी ID, कास्ट ID, और ये जो सारी चीज़ें हैं, अब सेम मेरा जो नेशनैलिटी है वो भी मुझे करना है। तो इसका मेरे क्या बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो वैल्यू रहेगा नेशनैलिटी का, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू में सेट कर दूंगा। यहाँ पे जाके अगर आप डिफ़ॉल्ट में जाएंगे तो इसकी स्टैटिक वैल्यू सेट करूँगा मैं इंडियन, ठीक है। बाद में अगर आपको चाहिए तो वो चेंज कर सकते हो, किसी को अगर चेंज करना हो तो वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी। अब बाकी जो LOVs है, ये जो ब्लड ग्रुप है, ये सारी चीज़ें, इनको मैं क्या करता हूँ, सभी को एक साथ LOV बनाता हूँ। जैसे जेंडर हो गया आपका, कैटेगरी, कास्ट, रीजन और ब्लड ग्रुप। तो इनका जो टाइप है मैं यहाँ से इसको हटा के सिलेक्ट लिस्ट करता हूँ, ठीक है। और एक एक करके जो है इनके सभी को शेयर कंपोनेंट में रखना है मुझे। अब लेकिन जो इसकी LOV है वो सबकी अलग अलग है, तो मैं क्या करूँगा, फिर एक एक को सिलेक्ट करूँगा जेंडर, और मैं यहाँ पे एक बार इसको लिस्ट रख के रखूँगा। सबसे फर्स्ट वाला जो है इसकी वैल्यू कौन सी है, जेंडर, ये जेंडर्स, और यहाँ पे जो भी है मेरा जो ऑलरेडी मैं जैसे लिखता हूँ सिलेक्ट, तो इस तरह से कर सकते हो। और इनमें सब में जो ये है नल वैल्यू वो मैं सेट कर दूँगा सिलेक्ट करके। ओके, देन रन करूँगा मैं, तो ये थोड़ा सा मेरा ठीक ठाक इसका दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरे जो सभी है, ये जो भी सभी जितने भी जो आइटम्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मुझे एक अजीब सा लग रहा है ये, जैसे ये छोटा सा है, ये बड़ा सा है, ये थोड़ा अलग अलग है। तो मैं जेंडर वाला जो है इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसका टाइप चेंज करके मैं कर दूँगा इसको रेडियो बटन, क्योंकि कोई एक ही सिलेक्ट कर सकता है इसमें से, या तो कोई वो मेल रहेगा या वो फीमेल रहेगा। तो रेडियो बटन, अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3 चीज़ें दिखा रहा है, 1 2 3। तो अब रेडियो बटन कैसे काम करता है कि आपका कोई भी एक ही वैल्यू इसमें से सिलेक्ट होगा, तो हमें ये वाला जो है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और ये जो दोनों है मेल और फीमेल, ये सारे एक ही लाइन में आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि जब आप जाएंगे इसकी सेटिंग्स पे, एक्चुअली ये अगर हटाना है आपको तो ये तो आपको नॉर्मल इसे हटा सकते हो। उसके बाद में
यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इसमें कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने रखे हैं। तो जो रेडियो बटन होता है तो उसमें क्या करा, अगर आपने एक कॉलम करा तो वो पूरा एक ही कॉलम में लेगा इसको। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको रेडियो बटन को नंबर ऑफ़ कॉलम, मेरे पास 2 वैल्यू है तो मैं इसको 2 कर देता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो ये 2 में आ गया, लेकिन थर्ड वाला जो वैल्यू है वो नल है आपका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है। तो मैं इसको क्या करूँगा, नल इसकी जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू, ये देखें डिस्प्ले नल वैल्यू उसको नो कर देंगे, डिस्प्ले एक्स्ट्रा वैल्यू उसको भी नो कर देंगे, ताकि क्या होगा ना, मेरा जो कोई भी जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ वगैरह वो प्रिंट ना हो। तो ये अगर इसको देखेंगे तो ये भी बेटर वर्क कर रहा है। ठीक है, कैटेगरी ये भी मैं इसको टेक्स्ट बना सकता हूँ ऐसे। तो मैं इसको भी क्या करूँगा, कैटेगरी आईडी, इसको भी इसकी जगह रेडियो बटन इसको बना सकता हूँ मैं। और इसमें मैं क्या करूँगा 4, क्योंकि ये फिक्स रहेगा मेरा SC OBC वगैरह जो भी मेरा कैटेगरी है ये फिक्स रहने वाला है। तो इसमें 4 है ना, तो मैं इसमें 4 कर दूँगा और जो मेरा ये दोनों हटा दूँगा, रिमूव कर दूँगा। तो इस तरह से ये मेरा जो रेडियो बटन है वो वर्क करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक बेटर लग रहा है। कास्ट आईडी, ठीक है, कास्ट आपका लिस्ट ऑफ वैल्यू ही आप रख सकते हैं इसको। ठीक है, देन उसके बाद रीज़न आईडी, ये रीज़न रिलीजन वगैरह भी वही रखते हैं हम लोग। और ब्लड ग्रुप भी सेम ऐसे रखते हैं। ठीक है, अब ये तो हुआ आपका नॉर्मल वैल्यू। अब कभी कभी क्या होता है कि आप ये वाली जो LOV है ये इसको आप इतने ज़्यादा लाइक नहीं करते हो। आप चाहते हो कि यार बहुत सारी वैल्यू है, जैसे अभी कास्ट है इसमें 3-4 वैल्यू है अभी तो दिखा रहा है, लेकिन इसमें अगर मान लो 1000 वैल्यू है तो आप उसमें कौन सी ढूंढते बैठोगे, सर्च करते बैठोगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसको ये वाली जो स्पेसिफिक वैल्यू है इसको हम लोग करते हैं पॉपअप वैल्यू, पॉपअप LOV जो है पॉपअप LOV। ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ। तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे कि जो नॉर्मल LOV और पॉपअप LOV में क्या डिफरेंस रहता है, तो ये इस तरह से आपकी बनती है। ठीक है, जैसे आपने क्लिक किया आपको ये सारा है, इस पर क्लिक करोगे ये आ जाएगी, जब भी आप क्लिक करोगे ये आ जाएगी। ठीक है, और वो हमेशा सिंगल रहेगा तो एक ही वैल्यू इसकी सिलेक्ट होती है। अब इसमें पॉपअप LOV में जो है आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे आपको इनलाइन करना है या मॉडल डायलॉग करना है। ये इनलाइन मॉडल का क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, अभी जो मेरा सेम यहाँ पे रन हो रहा था, ये मीन्स जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा था यहीं पे, तो इसमें अभी यहाँ पे ऑप्शन ओपन नहीं होगा, इसको आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा और ये एज अ मॉडल डायलॉग ओपन होगा। ठीक है, जो कि मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज़ सिलेक्ट करना है तो सेम जगह पे ही होना चाहिए। तो मैं इसको ऑलवेज इसको इनलाइन डायलॉग रखता हूँ। इनिशियल फेच ऑटोमेटिक, अब क्या होता है ऑटोमेटिक सारे रिकॉर्ड फेच करना है या है ऑन यूज़र रिक्वेस्ट। ठीक है, अब ऑन यूज़र रिक्वेस्ट क्या होता है, जैसे ही आप उस पर टाइप करेंगे तो उसको लोड कर सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे कोई आइटम लोड नहीं हुआ, जैसे मैं टाइप करूँगा कोई भी वर्ड, जैसे ये कोई, जैसे ए टाइप किया और इसको मैं सर्च किया तो ही ये आएगा, अदरवाइज़ ये नहीं आएगा। उसके बाद में तो ये अगर आप चाहिए तो फर्स्ट ऑटोमेटिक रहते हैं। अब मल्टीपल वैल्यूज़ मतलब आपको इसमें मल्टीपल वैल्यूज सिलेक्ट करना है क्या, तो अगर आप इसको यस करते हैं तो आप एक ही टेक्स्ट बॉक्स में या एक ही जो आइटम है आपका उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ आपको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये है, इसको ये सिलेक्ट कर लिया, सेकंड मुझे चाहिए ये वाला भी चाहिए और मुझे ये वाला भी चाहिए। तो ऐसे कोई सिनारियो आते हैं जब मुझे मान लो मल्टीपल थिंग्स आपको सिलेक्ट करना है उसमें। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे कास्ट तो एक ही होता है, क्या चीज़ हो सकती है, जैसे फ़ोन नंबर वगैरह हुआ या ईमेल आईडी हुआ। मल्टीपल अगर आपको करना है और आपको LOV में से ही लेना है तो आप इस तरह से मल्टीपल आइटम ले सकते हो। इसको आप रिमूव भी कर सकते हो यहाँ से क्लिक, अगर आप क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। बट इसके लिए नॉर्मल के लिए ये जो इस सिनारियो के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा विदाउट जो सिंगल वैल्यू ही। मैन्युअल एंट्री मीन्स आपको क्या होता है कि जैसे आप इसको रन करेंगे, मैन्युअल एंट्री अभी बंद है यहाँ पे तो जैसे हो रहा है अभी, जैसे इसमें से कोई सिलेक्ट ही कर सकता है कोई। अगर मुझे कोई चाहता है कि यहाँ पे मैं अपने नाम की कोई वैल्यू लिख दूँ, मान लो कुछ भी सिलेक्ट कर लूँ मैं, देवास वगैरह कुछ भी, तो उसमें क्या होता है उस केस में ये वर्क नहीं करता है। तो मैं इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मैन्युअल एंट्री ऑन करोगे, उसके बाद आप रन करोगे तो यहाँ पे आपको क्या है मैन्युअल एंट्री भी वो अलाउ करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया भवानी। ठीक है, अब ये वैल्यू तो आप सिलेक्ट कर ही सकते हो, साथ में
कोई चीज़ सिलेक्ट अगर करना है आपको वो भी कर सकते हो, जैसे ए, इसको सेलेक्ट करके ये, तो ये सिलेक्ट हो गई, ठीक है। ये मुझे नहीं चाहिए मान लो। अब मैन्युअल एंट्री मतलब यही होता है कि कोई मैं जो चाहता हूँ कोई वैल्यू वो अगर डालना हो मुझे तो वो कर सकता हूँ, बट मैं प्रिफर नहीं करूँगा कि जो पॉपअप एलओ में मैन्युअल एंट्री आप यूज़ करें। अगर आपको मैन्युअल एंट्री वाला कोई ऑप्शन चाहिए कि आप एलओ में से भी सर्च कर सकते हैं और कुछ टाइप भी कर सकते हैं, जैसे हमने सिटी ऑफ बर्थ में किया है ये, तो उस केस में मैं आपको प्रेफर करूँगा कि ऑटो कंप्लीट जो एलओ है वो आप यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मैनुअल एंट्री हम बंद कर देते हैं। सर्च एज यू टाइप मतलब जैसे आप सर्च करते हैं जैसे 2 कैरेक्टर, उसके बाद एक 1 कैरेक्टर, उसके बाद ही आपका सर्च वर्क होना चाहिए। जैसे आप इसको रन करो, यहाँ पे अभी आपका कुछ नहीं होगा, जैसे मैंने 1 कैरेक्टर लिखा उसके बाद आपका सर्च स्टार्ट होगा। तो ये थोड़ा सा एक वो रहते हैं टाइटल वगैरह और ये सारी चीज़ें, पॉपअप विड्थ, अगर जब आपको पॉपअप आएगा वो उसकी विड्थ क्या होना चाहिए, जो अदर एट्रीब्यूट्स वगैरह है, तो ये चीज़ें सारी नॉर्मल है, ठीक है। देन उसके बाद में ये तो हो गया आपका लिस्ट ऑफ वैल्यू का जो पॉपअप एलओवी है, ठीक है। ये जो एलओवीज है ये आपकी नॉर्मल एलओवी है और ये वाली जो एलओवी है वो आपकी पॉपअप एलओवी है। तो इस तरह से आप लोग इसको सेट कर सकते हो। अब एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि इसमें थोड़ा सा कुछ और क्रिएटिविटी थिंग्स करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रिमूव बॉडी पैडिंग तो हमने कर ही चुके हैं, डिफ़ॉल्ट स्टेट वगैरह भी हम लोगों ने ये ले ही चुके हैं। आइटम पैडिंग जो है इसको रिमूव आइटम पैडिंग कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो अगर आइटम पैडिंग इसकी रिमूव कर दी तो यहाँ पे पूरा ये पैडिंग जो है वो रिमूव हो गई। अब मैं क्या करूँगा यार, इसमें स्लिम थोड़ी सी मुझे पैडिंग चाहिए, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट पैडिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे क्या चाहिए, स्लिम पैडिंग चाहिए, तो मैं स्लिम इसको करके रखूँगा। देन उसके बाद आइटम साइज़, अभी मुझे लग रहा है कि यार आइटम थोड़े से छोटे हैं, तो मैं इसको क्या करूँगा, लार्ज कर दूँगा, तो थोड़े एक अच्छे उसमें दिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में लेबल अलाइनमेंट वगैरह लेफ़्ट राइट जो भी है आपका, ये तो सारा ये ऐसे कर सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका लेबल का अलाइनमेंट है यहाँ से रहेगा, या इस तरह से आपको अलाइनमेंट अगर उसको प्रॉपर करना है तो, लेकिन मैं इसको प्रेफर करूँगा आप राइट ही रखें क्योंकि ये भी ठीक ठाक दिख रहा है। उसके बाद लेबल पोजीशन अबो वगैरह ये तो हम ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको तो हटा दिया है। फिर मार्जिन वगैरह हमें सेट नहीं करना है, ये एसेंट वगैरह ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये जो आपका रीज़न है उसका है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना एडवांस चीज़ें, ये आपकी हर रीजन जो स्टैटिक रीजन अगर आप रहेगा तो उसमें हर एक में आएगी ये। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ होती है आपका प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर अगर मुझे शो करना है तो वो भी मैं उसको शो कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप जाएंगे कोई भी आइटम पे तो उसका मैं प्लेस होल्डर, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है प्लेस होल्डर, इसको मैं शो करता हूँ। जैसे ये फर्स्ट नेम है तो आपका फर्स्ट नेम, ठीक है, इसको मैं रन करूँगा तो ये आपका प्लेस होल्डर दिख रहा है। जैसे आप टाइप करेंगे वो चीज़ हट जाएगी, जो नॉर्मल प्लेस होल्डर होता है वो उस तरह से आप वर्क कर सकते हो। आपका यूज़र ये नेम हो गया, स्टूडेंट नेम, तो इस तरह से आपको एक छोटा सा जो हमारा फॉर्म है ये आप डिज़ाइन कर सकते हो। देन उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है, ये सारा मोबाइल नंबर। अब इसमें भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर आपका एक स्पेसिफिक पैटर्न में होता है, तो आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें टेक्स्ट फील्ड ही रखना है इसको, फ़ोन नंबर को। सब टाइप जो है इसका आप उसको फ़ोन नंबर कर सकते हो, तो ये उसी जो है फ़ोन नंबर टाइप में आएगा। उसको रन करेंगे तो ये सिर्फ सीधे आपको जो है टेक्स्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा आप। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पर मैं अगर कुछ टाइप करता हूँ तो ये टाइप तो होता है, लेकिन इसको जब सर्च इसको क्रिएट करेंगे हम लोग तो ये करेक्ट बिफोर एरर करके रन आएगा आपका, एरर आएगा आपका। ओके, सो इसको हम लोग पैटर्न में कर दिया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इनको भी पहले तो मैं इसको फ्लोटिंग पे डाल देता हूँ कि फ्लोट जो मेरा टाइप है, जो टेम्पलेट है, तो मैं सभी को फ्लोट ऑप्शन पे डाल के रखूँगा। सॉरी, सभी को ऑप्शन जो है उसके ऊपर डाल के रखेंगे, और इसका जो रीज़न का जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा जो हमने सेट किया था वो कर लेंगे। स्लिम साइज आपका लार्ज। ओके,
अब इसमें क्या करना, मुझे फ़ोन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर आपका ऑलवेज नंबर न्यूमेरिक रहता है, तो ये न्यूमेरिक फील्ड ही है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी नंबर फील्ड आपको वैलिडेशन लगाने पड़ते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि यार ऐसे वैलिडेशन लगाऊं, तो जैसे मुझे पता है कि यार जो मेरा मोबाइल नंबर होता है वो हमेशा 10 डिजिट का होता है, तो आपका जो मिनिमम वैल्यू है तो वो आपकी होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहेगी। इसका मैक्सिमम वैल्यू इसकी रहेगी 9, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 99, इससे बड़ा आपका मोबाइल नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरी बात, मिनिमम में ये वैल्यू है, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कभी कभी हमारे जो सिम रहती है वो 6 से स्टार्ट होती है, तो ये भी कर सकते हो आप। तो ये एक वैलिडेशन काइंड ऑफ है कि इससे ऊपर की वैल्यू और इससे नीचे की वैल्यू ये एक्सेप्ट नहीं करेगा सेम। लेकिन मैंने अगर मान लो इसमें कोई वैल्यू ऐसी पास की जो मैंने 111 जो कि मेरे उसको मैच नहीं करती है, तो यहाँ पे मुझे एरर आएगा कि मोबाइल नंबर इज़ नॉट ए वैलिड रेंज और दिस इज़ द रेंज इट इज़ विल गिव। तो ये काइंड ऑफ एक वैलिडेशन क्रिएट हो चुका है इसमें। उसके बाद में क्या होगा, आपका ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल में अब ईमेल का सबको पता है कि यार आपका जो फॉर्मेट होता है वो @ तो उसमें मैंडेटरी होता है, तो इसके लिए क्या होता है, एक सब टाइप करके ईमेल भी होता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप ये करेंगे, इसको अगर सब टाइप टेक्स्ट टाइप भी रखना है, इसको ईमेल कर देंगे, तो इसमें क्या होगा, अगर उसमें आपका जो ईमेल आईडी का जो पैटर्न है वो कुछ अलग है, जैसे मैंने ये किया है क्रिएट, तो ये एरर देगा कि प्लीज़ इंक्लूड @ ओके, तो यहाँ पे @gmail.com, अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये शुड क्रिएट, ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये वैलिडेशन बाय डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन जो ऑलरेडी ओरेकल अपेक्स में आते हैं, अल्टरनेट ईमेल आईडी का भी सेम जो है, आप इसका टाइप जो है सिंपल सिर्फ ईमेल कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, आपका जो फॉर्म होता है उसकी आप एडिटिंग कर सकते हो अच्छे तरीके से। थोड़ा सा एक लुक जो होता है वो आपका डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इसका लुक थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मुझे अगर दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा ये राइट साइड में आगे जा रहा है थोड़ा सा, तो मैं इसको क्या करूँगा, ये वाला जो आइटम है, ये वाले जो आइटम्स है, इनका जो लेबल है, ठीक है। अब एक्चुअली ये लेआउट करके होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। लेआउट वाला जो सिस्टम है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेआउट है। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी टोटल स्पान है, जैसे इसका स्पान जो है वो आपका, जैसे इसको हटा देता हूँ पहले मैं, तो इनका टोटल का ऑटोमेटिक है, मतलब ये जो टोटल आपका मान के चलो कि ये 4 3 12 12 है, इसका 12 में से 4 है, 4 4 4। तो मैं क्या करता हूँ, इनका स्पान जो है वो थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि ये जो इधर के आइटम है वो इधर आ जाए, ठीक है। और ये जो इसका लेवल वो है, जैसे 4 था तो 4 में से क्या करता है, ये ऑलवेज 2 रखता है, तो इसकी जगह 2 की जगह मैं 1 कर देता हूँ इसको, और ये जो यहाँ से कॉलम है इसकी जगह पे मैं इसको 2 से स्टार्ट करता हूँ। तो देखो बेनिफिट क्या हुआ मेरा, ये थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हुआ। अगर इसको आप एक बार लुक इसका अगर आप देखेंगे, सॉरी, ये सेम लुक आया मेरा, इसमें जो है कोई डिफरेंस नहीं। अब मैं क्या कर दूँगा, इसको आगे से ना रखते हुए इसको क्या करेंगे, सेम ये जो लेबल कॉलम है इसको मैं सेम रखूँगा डिफ़ॉल्ट। तो ये जहाँ है आपका, सॉरी, इसको 1 रखूँगा, जो किया था मैंने एक्चुअली क्या किया, मैंने लेबल कॉलम जो है मेरा इसको 1 किया मैंने, और स्पान 2 की जगह पे मैं जो ऑटोमेटिक है वही रखूँगा। ये जो लास्ट वाले कॉलम है, ठीक है, इनका मैं स्पान कर देता हूँ 4 जो इनका था, और जो ये वाले कॉलम है इनका भी मैं 4। तो क्या होगा, देखो ये 3 है, 4 4, अगर इसको रन करके देखोगे आप तो ये थोड़ा सा इसका लुक एंड फील आपको पता चलेगा। ये तो देखो ये थोड़ा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और ये वाला ये जो लास्ट में है ना ये थोड़ी सी जगह बच गई है, तो ये थोड़ा सा मुझे लेफ्ट में इनको अलाइन किया हुआ है थोड़ा सा मैंने इनको। सेम इसको इसके लिए भी करूँगा मैं, सेम मेरा जो स्टूडेंट नेम है इसके लिए भी करूँगा कि इसका जो स्पान है कॉलम का इसका 1 रहे जो भी ये है, और टोटल स्पान मेरा 8 ही रहेगा, तो 7 उसमें चले जाएगा, सॉरी ये 7 हो जाएगा,
और जो बाकी बचा हुआ है उसमें ये रहेगा। ये थोड़ा, अब इसका जो साइज़ है ये भी थोड़ा सा कम कर दूंगा मैं, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा हो गया था। इसका स्पैन 4 कर दिया इसका। तो ये थोड़ा सा देखो अभी लेफ्ट में चला गया है। तो इस तरह से आप लोग इसका अलाइनमेंट है जो वो कम ज़्यादा कर सकते हो। अब एक चीज़ और होती है कि स्ट्रेच करके होता है इसमें, जैसे आइटम जो है उसको जहाँ तक है वो उतना स्ट्रेच करना है कि अगर ये करेंगे तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है। तो इस तरह से भी आप लोग जो कुछ सेटिंग्स वगैरह है इनकी कर सकते हो। जैसे ब्लड ग्रुप वाला LOB है, तो एडिट पे गए, ये है। अब ये थोड़ा सा आधा दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, इसको स्ट्रेच आइटम कर देता हूँ, तो ये पूरा इसमें देखेगा। अगर आप चाहते हैं कि यार सारे जो आइटम हैं वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेच पे ही रहें, तो ये जो जो रीज़न है, रीज़न की आपकी प्रॉपर्टी पे अगर आप जाओगे तो उसमें भी एक ऑप्शन होता है स्ट्रेच आइटम का। ये आइटम विड्थ जो है वो आपका स्ट्रेच फील्ड कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी आपके आइटम है इससे रिलेटेड, इस रीजन से रिलेटेड, वो सारे इसी में आएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा आपका ये अगर देखेंगे तो ये लुक एंड फील थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और इस तरह से आप लोग फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें जो LOB, पॉपअप LOB और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें चेंज करने वाले हैं अभी।